नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को जय माता दी। दोस्तों, सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, बात करेंगे आज के वीडियो में, आज की क्लास में संस्कृत की बात करेंगे। सभी प्रश्न, सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार ही रहने वाले हैं। दोस्तों, व्याकरण प्लस पेडागोजी का कंसेप्ट है और टारगेट 30 ऑफ 30 है, यानी कि भाषा में 30 में 30 लाना है। तो क्लासेज इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, सभी प्रश्न अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये क्लास नंबर 24वीं क्लास है, 24 नंबर क्लास है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। और पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम में ज़रूर सर्च करें, जायसवाल कोचिंग सेंटर। बाई जायसवाल से शुरू करेंगे। पहले हम दोस्तों महत्वपूर्ण आपके 15 शिक्षण शास्त्र के प्रश्न लेंगे, और ये शिक्षण शास्त्र के ऐसे प्रश्न हैं जो आपके शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखेंगे, इसके बाद आपके 15 बेहतरीन प्रश्न अंतिम में कराएंगे आपके व्याकरण के, जो कि बहुत ही जैसे आपके गद्यांश पद्यांश में आते हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं आपके संस्कृत शिक्षण शास्त्र का। अधिकांशाय शिक्षिकाय छात्राणाम शब्द ज्ञान वर्धितम कस्य महत्वम आमंत्रितम। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ यह है कि अधिकांश शिक्षक जो है छात्रों में शब्द ज्ञान वर्धन करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अधिकांश शिक्षक जो हैं आपके छात्रों के शब्द ज्ञान वर्धन का जो महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या वह शब्द सूची नाम है, क्या वह प्रसंगस्य है, क्या वह शब्दकोशस्य है, क्या वह आपके वर्तना है। तो जो भी राइट ऑप्शन हो हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और यह आपके टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो राइट आंसर जानते हैं कि अधिकांश शिक्षक जो है छात्रों में शब्द ज्ञान वर्धन करने का सबसे महत्वपूर्ण जो मानते हैं वह प्रसंगस्य मानते हैं, यानी प्रसंग करना मानते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या है स्क्रीन पर प्रश्न है, पाठन कौशलम नाम। देखिए पाठन कौशलन का क्या नाम हो सकता है, ठीक है, पाठन कौशलम नाम। पाठन कौशल का क्या नाम होगा, आबाद गतितम शुद्धोच्चारण सह पाठस उच्चे पठनम, या पाठस अभिज्ञानम, या पाठस अर्थकरणम, या पाठस्थ कंठस्थीकरणम। तो दोस्तों पाठन कौशल यानी पढ़ने का जो नाम है उसे हम कह सकते हैं पाठस अर्थकरणम, यानी पाठ का अर्थ करना ही आपका पाठ कौशल कहला जाएगा। क्योंकि कोई भी हम चीज़ पाठ कर पा रहे हैं उसका अगर अर्थ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है, पाठस अर्थकरणम हो जाएगा, नहीं राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिलेक्शन की दृष्टि से। दोस्तों प्रश्न यह है, सप्तकम कक्षायाः आंग्ल भाषायाः शिक्षिकाः स्वच्छ छात्राणां मौखिक भाषा दक्षता वर्धयितुम् इच्छति। एतदर्थं छात्राणां कृते का पद्धति श्रेष्ठा भवेत। अर्थात दोस्तों इसका मतलब है सप्त कक्षा की 7वीं कक्षा की आंग्ल भाषा की शिक्षिका जो है स्वच्छ छात्राणाम मौखिक भाषा, स्वच्छ रूप से जो है छात्रों में मौखिक भाषा की दक्षता, ठीक है, वर्धितुम इच्छति, ठीक है, इच्छा करती हैं कि ये स्वच्छ भाषा मौखिक भाषा उनकी दक्षता वर्धयितुम इच्छति। एतदर्थम छात्राणाम कृते का पद्धति श्रेष्ठ भवति। ऐसा करना छात्रों में कौन सी पद्धति श्रेष्ठ होती है दोस्तों। तो देखिए सिंपल सी भाषा में ये पूछा गया है दोस्तों कि 7वीं कक्षा की कोई आपकी शिक्षिका है जो आंग्ल भाषा की है, ठीक है, आंग्ल भाषा की शिक्षिका है, और आपके स्वच्छ छात्रा मौखिक भाषा की दक्षता करने के लिए, ठीक है, कहती है, उनकी इच्छा रखती है। तो ये सब करना जो है छात्रों में कृते, ये छात्र का यह करना कौन सी पद्धति श्रेष्ठ मानी जाएगी। तो कक्षायाः वार्तालाप कर्तुम प्रोत्साहनम, ठीक है, कक्षा में वार्तालाप करने की प्रोत्साहन प्रदान करना, यानी राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति। देखिए दोस्तों अर्थात सृजनात्मक लेखन का अनेकानि यानी इनमें से प्रयोजन कौन सा है दोस्तों। तेषां प्रमुखम अस्ति। देखिए सृजनात्मक लेखन के अनेकानि यानी बहुत से प्रयोजन हैं, लेकिन उन प्रयोजनों में से प्रमुख कौन सा है। तेषु प्रमुखम अस्ति, उनमें से प्रमुख प्रयोजन कौन सा है। तो आपके सृजनात्मक लेखक का जो प्रयोजन महत्वपूर्ण है, प्रमुख है, वह आपका स्व अभिव्यक्ति होता है, यानी राइट ऑप्शन आप लोगों का फर्स्ट हो जाएगा। सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं को जय हिंद दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। सभी लोग आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। और अगला प्रश्न लाजवाब है,
और महत्वपूर्ण है सिलेक्शन की दृष्टि से कि चॉम्स्की के मतानुसार जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्तु येन तेषु उत्पद्यते, यानी अर्थात दोस्तों चॉम्स्की के मतानुसार जो है मनुष्य में जन्मगत जो भाषा ग्रहण करने का साधन धारण करते हैं या होता है, येन तेषु उत्पद्यते, यह उत्पद्यते कहाँ से, यह उत्पन्न कहाँ से होता है, इन सभी में से जटिल शब्द होता है, अर्थ विचार होता है, साधारण व्याकरण होता है या आपका वर्ण विचार होता है। तो चॉम्स्की के मतानुसार जो मनुष्य में जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति ये तो तस् उत्पद्यते, ये आपका साधारण व्याकरण कहलाएगा। कौन सा हो जाएगा, साधारण व्याकरण, क्योंकि जन्मगत भाषा ग्रहण साधन बता रहा है तो आपका यह साधारण व्याकरण कहला जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या है प्रश्न। प्रश्न लाजवाब है दोस्तों, लाजवाब इसलिए है प्रश्न क्योंकि सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह शिक्षक भर्ती में इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम बिना अधिगम, देखिए अर्थात प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा भार के बिना अधिगमन इति नामना प्रतिवेदने कनचित अनुशंसनानि कथानि, ये जो प्रतिवेदन है ये कौन से अनुशासन का है, निम्नलिखित में से किम अनुशासनम न, कौन से अनुशासन का नहीं है, इनमें से एक ऑप्शन बताना, यानी कि नेगेटिव है। प्रश्न घुमा दिया क्योंकि सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करना है और इस प्रकार के जो प्रश्न हासिल करते हैं भैया वो सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करते हैं, यानी उनका जो स्कोर होता है 130 प्लस होता है। तो इसका आंसर जरूर देंगे आप सभी लोग, उम्मीद यही करते हैं। तो इन निम्नलिखित में से किम अनुशासनम ना, कौन सा अनुशासन नहीं है दोस्तों जो आपके प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा भार बिना अधिगम में दिया गया प्रतिवेदन में। देखिए छात्राय भारयुक्त सूतम न स्वीकुर्य, छात्रों में भारयुक्त सूत स्वीकृत नहीं किया गया है। गृह कार्यस्य मात्रा न्यूनी भवेत, गृह कार्य जो मात्रा होनी चाहिए न्यूनी होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया गतिविधि आधारिता मनोरंजिका चा भवे, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो गतिविधि आधार पर मनोरंजक होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके यशपाल समिति द्वारा भार बिना अधिगम में ये प्रतिवेदन किया गया था। लेकिन पाठ्य पुस्तकेश प्रतिबंध है भवेत, जो पाठ्य पुस्तक है वह प्रतिबंध है, प्रतिबंधित पाठ्य पुस्तक है, तो निम्नलिखित में से किम अनुशासन, यह अनुशासन का प्रतिवेदन नहीं किया गया था, तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित किम मूल्यम समविष्ट कक्षाया संबंधम नायस्ति, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य जो है समविष्ट कक्षा से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों समविष्ट कक्षा से संबंधित आपका सहानुभूत है, ठीक है, परस्पर सहायम है यानी कि परस्पर सहायता प्रदान करना, सहयोग भी आपका समविष्ट कक्षा से संबंधित है, आपका समविष्ट कक्षा का मूल से संबंधित है। लेकिन समानुभूत जो है, ठीक है, समानुभूत यह आपके मूल्यम समविष्ट कक्षाया संबंधम नास्ति, यह मूल समविष्ट कक्षा से संबंधित नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों कि प्रारंभिक स्त्री कुत बलम भवेत, प्रारंभिक स्तर पर यानी 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के बच्चों पर, ठीक है, कुत्र बलम भवेत, कहाँ पर बल दिया जाता है। तो देखिए प्राथमिक स्तर की जब भी बात की जाती है, प्रारंभिक स्तर की जब भी बात की जाती है बालक बालिकाओं पर, तो वाचन और लेखन पर बल दिया जाता है। वाचन मतलब होता है भाषण यानी कि बोलने पर बल दिया जाता है और लिखने पर बल दिया जाता है प्रारंभिक स्तर पर। सभी शिक्षक बंधुओं को जय हिंद दोस्तों, इंकलाब। उम्मीद यही करते हैं आप लोग अभी तक वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दिए होंगे और जितने भी भाई बहन सब्सक्राइब करके आए हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद है, नमन है दोस्तों सभी लोग, क्योंकि राष्ट्र निर्माता में, राष्ट्र में जो सहयोग होता है शिक्षकों का बहुत ही अतुलनीय सहयोग होता है दोस्तों, उसको बयां करना मुश्किल है मेरे मुख से। और अगला प्रश्न आपका यह है कि व्याकरणम कथम पाठनीयम, देखिए जो व्याकरण है, ठीक है, कथम पाठनीयम, कैसे पाठ करते हैं, ठीक है, नियम के द्वारा, संदर्भगत अभ्यास के द्वारा या स्पष्ट व्याख्या के द्वारा या लिखित कार्य यानी कि लिखित कार्य के द्वारा। तो व्याकरणम कथम पाठनीयम, तो व्याकरणम संदर्भगत अभ्यासेन पाठनीयम, यानी व्याकरण को जो है आपका संदर्भगत अभ्यास के द्वारा पढ़ सकते हैं, यानी राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रारंभिक स्तरीय अधिकाधिक भाषा अभ्यास कारणीय
येन बलाः लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणाय भवेत्। ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर है, यही एग्जाम पैटर्न पर है और इसी से रिलेटेड या यही प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों। प्रश्न यह है, इसका अर्थात है कि प्रारंभिक स्तर में जो है अधिकाधिक भाषा अभ्यास करने से येन बलाः लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुण भवेत्, जो बालकों में कौन से लक्ष्य भाषा के व्यवहार पे निपुण हो जाते हैं। तो प्रारंभिक स्तर में अधिक से अधिक भाषा अभ्यास करने से दोस्तों आपके बालकों में समुचित रूपेण से लक्ष्य भाषा व्यवहार जो है निपुण हो जाते हैं, समुचित रूप से निपुण हो जाते हैं अगर प्रारंभिक स्तर में ही अधिकाधिक भाषा अभ्यास करते हैं बालक। तो अगला प्रश्न यह है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि टीचर्स फैमिली है, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को मेरा नमन है दोस्तों। अगला प्रश्न यह है, संस्कृत भाषायां कथित आदेश अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति, अर्थात संस्कृत भाषा में कथित आदेश अनुसार जो है, कथित यानी कि बोलने के अनुसार जो है कार्य संपादन विकासो भवति, कार्य संपादन का विकास होता है, भाषण कौशल से होता है, व्याकरण दक्षता से होता है यानी व्याकरण में दक्षता से होता है, लेखन कौशल से होता है या आपके श्रवण कौशल से होता है। तो दोस्तों संस्कृत भाषा में कथित आदेश अनुसार, कथित यानी बोलने के अनुसार, तो बोलने के अनुसार जो होता है कथित कैसे हो सकता है, जब बच्चे यहाँ पे सुनेंगे, ठीक है। तो कार्य संपादन विकासो भवति, श्रवण कौशल से कार्य संपादन विकासो भवति, ठीक है। तो श्रवण कौशल का आपका यहाँ पे विकास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या प्रश्न है, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते, कौन से कौशल में जो है वर्तनी का अधिक महत्व दिया जाता है। तो वह क्या, वह श्रवण कौशल है, क्या वह कथन कौशल है, क्या वह पठन कौशल है, क्या वह आपका लेखन कौशल है। तो कस्मिन् कौशले वर्तनीयम अधिक महत्वम दीयते, कौन से कौशल में वर्तनी में अधिक महत्व दिया जाता है, तो लेखन कौशल में दिया जाता है। अगर बच्चे लेखन कौशल में वर्तनी में अधिक महत्व इसलिए दिया जाता है, अगर बच्चा वर्तनी में लेखन कौशल, अगर मान लीजिए यही लेखन शब्द है, अगर बच्चा इसी को क्या लिख देता है, लीखन लिख देता है, ठीक है। अगर ले की जगह ए की मात्रा की जगह ई बड़ी ई की मात्रा लगा देता तो लीखन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। तो बच्चे में क्या है, अगर क्या है आपका लेखन कौशल में वर्तनी में अधिक महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति, कौन से कौशल में जो है अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, क्या वह प्रस्तावना कौशल है, क्या वह व्याख्या कौशल है, क्या वह प्रदर्शन कौशल है, क्या वह आपका श्यामपट्ट लेखन कौशल है। राइट आंसर जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। तो कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति, तो प्रस्तावना कौशल जो होता है दोस्तों वह अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, ठीक है, प्रस्तावना कौशल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखितेषु लेखन कौशलस्य अभिवृद्धि विषय विधि नस्ति, यानी निम्नलिखित में से लेखन कौशल के अभिवृद्धि में विषयक विधि नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव प्रश्न है और नेगेटिव प्रश्न आपको पता है आउट ऑफ 30 में से 2-3 प्रश्न जरूर आ जाते हैं और सिलेक्शन यहीं पर होता है दोस्तों। तो लेखन कौशल के अभिवृद्धि का विषय का विधि नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लेखन कौशल अभिवृद्धि का जो विषय विधि है रूपरेखा अनुकरण विधि है, ध्वनि साम्य विधि है और स्वतंत्र अनुकरण विधि भी है। लेकिन लेखन कौशल अभिवृद्धि में विषय विधि आपके मंटेंसरी विधि नहीं है, ठीक है। विधि नस्ति यानी नेगेटिव क्वेश्चन था तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा, मंटेंसरी विधि जो है लेखन कौशल अभिवृद्धि की विषयक विधि नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है प्रश्न, भाषा कौशलाम सोपना नाम क्रमय अस्ति, जो भाषा कौशल के सोपान का क्रम क्या है। दोस्तों यह आपका प्रश्न रखा हुआ है क्रम से संबंधित, इसलिए बार बार प्रत्येक क्लास पर एक प्रश्न आपका भाषण कौशल से या भाषा कौशल से जरूर लाते हैं, किसी न किसी टाइप में जरूर होता है। तो भाषा कौशल के सोपान का क्रम सभी लोग जानते हैं। पहला होता है सुनना, कोई भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले हमें सुन रहे हैं, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा, सुन रहे हैं। इसके बाद फिर आप क्या है, जब ऑप्शन क्वेश्चन आ जाता है फिर आप बोलते हैं कमेंट के माध्यम से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो भाषणम हो जाएगा, ठीक है, भाषणम हो जाएगा। फिर भाषणम होने के बाद क्या है, जब बोलते हैं आप लोग, ठीक है, आप लोगों का आंसर जो सही होता है या कुछ गलत हो जाता है या हमारे द्वारा कुछ और जानकारी दी जाती है, फिर आप उसको क्या करते हैं, फिर आपको क्या करते हैं, फिर आपको उसमें
पठन यानी कि उसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पे तीसरा आपका पढ़ना हो जाएगा। फिर बाद में क्या करते, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता उसे आप क्या है लिखते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, देखेंगे थर्ड ऑप्शन, सुनना, भाषण करना, पढ़ना और लिखना। तो आपका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब बात आती है आपके संस्कृत व्याकरण की आती है, और संस्कृत व्याकरण के यहाँ पे महत्वपूर्ण आपके प्रश्न लाने वाले हैं। तो सभी मित्रों को एक बार यह बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखेंगे, पाणिनीय शिक्षायाम कति वर्णाः स्वीकृते। पाणिनि के शिक्षा में जो है कितने वर्ण को स्वीकृत दिया गया है। तो पाणिनि के शिक्षा में जो है दोस्तों आपके तिष्ठति चतुः षष्टिर्वाय वर्णों को स्वीकृत दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है, लाजवाब प्रश्न यह है कि समान रूप अचाः सन्ति। समान रूप में अचाः कितने प्रकार के होते हैं। अचाः अच, ठीक है, अच और आपका दो प्रकार के यहाँ पे होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के क्या है। पहले हम बात करेंगे प्रश्न की, इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो समान रूप से अचाः सन्ति कितने प्रकार के होते हैं। अच जो होते हैं आपके, ठीक है, तो त्रयोदश यानी 13 प्रकार के आपके अच होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे भैया अगले प्रश्न की कि स्पर्शाय सन्ति। स्पर्श किसको बोला जाता है। स्पर्शाय सन्ति कौन से किसको स्पर्श बोला जाएगा। तो स्पर्श सन्ति, स्पर्श आपके अच को स्पर्श बोला जाता है। स्पर्श कौन है आपके, अच आपके सभी स्पर्श कहलाते हैं। यण सात, यण को क्या बोला जाता है। यण को जो किसको बोला जाता है, तो यावा राला को यण बोला जाता है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है, पाणिनीय शिक्षायाम उच्चारण स्थान कति सन्ति। पाणिनि के शिक्षा में उच्चारण स्थान जो है कितने हैं। 5 हैं, सप्त हैं, 9 हैं या 8 हैं। तो पाणिनि के अष्ट, देखिए अष्टाध्यायी किसकी रचना है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अष्ट अध्याय किसकी रचना है, तो आपने पढ़ा होगा पाणिनि की है। तो उसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। तो पाणिनि की शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने हैं आपके, 8 हैं, यानी कि 8 हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि तालव्य वर्णाः सन्ति। तालव्य जो वर्ण होते हैं वह कौन से होते हैं। तो तालव्य वर्ण जो होते हैं इचु यसा नाम होते हैं। कौन से होते हैं, इचु यसा नाम तालव्य वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ऋतु रसाराम स्यात्। जो ऋतु रसाराम उसको क्या बोला जाता है। तो आपके मूर्धा जो होते हैं उनको क्या है, ऋतु रसाराम बोला जाता है, ठीक है। यानी राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जायसवाल कोचिंग सेंटर को, जितने भी भाई बहन सब्सक्राइबर भाई बहन हैं, शिक्षक बंधु है, सभी को मेरा धन्यवाद है तहे दिल से कि आप लोग इस परिवार का हिस्सा है। हमें बहुत बड़ी खुशी है दोस्तों। अशुद्ध युग्म साथ, अशुद्ध युद्ध बताना है। देखिए जो वकारस्य होते हैं उन्हें दंतोष्टम बोला जाता है। जो कंठ तालु होते हैं उन्हें एदैतोह बोला जाता है संस्कृत में। जो कंठोष्टम होते हैं उन्हें ओदतौह बोला जाता है। और यहाँ पे कंठ है ना, कंठ को अम नहीं बोला जाता। तो फोर्थ ऑप्शन आपका अशुद्ध दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न यह पूछा गया है कि लघु सिद्धांत कदि अभ्यांतर प्रत्यय स्वीकृति। जो लघु सिद्धांत है आपके कितने अभ्यांतर प्रत्यय को स्वीकृत किया गया है। तो लघु सिद्धांत में जो है दोस्तों आपके 5 अभ्यांतर प्रत्यय को स्वीकृत किया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, स्वरस्य बाह्य प्रत्यय सन्ति। स्वरों में जो बाह्य प्रत्यय हैं वह कितने हैं। तो स्वरों में जो बाह्य प्रत्यय हैं वह उदात्त अनुदात्त स्वरिता है। उदात्त और अनुदात्त ये दो आपके हैं, ठीक है। बाह्य प्रत्यय कौन है, उदात्त और अनुदात्त स्वरिता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है प्रश्न, महेश्वर सूत्राः कति सन्ति। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं दोस्तों। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो हर बार बताएं 14 है आपके, यानी चतुर्दश। संस्कृत में कितना होगा, चतुर्दश महेश्वर सूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत प्रत्याहार कति मानते। जो लघु सिद्धांत के प्रत्याहार हैं वह मानते हैं, कितने माने जाते हैं। तो लघु सिद्धांत प्रत्याहार है आपके द्वाचत्वारिंशत् माने जाते हैं। कितने होते हैं, द्वाचत्वारिंशत् माने जाते हैं संस्कृत में। संस्कृत में गिनती आपको 1 से 100 तक आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महेश्वर सूत्रे कति मूल स्वराः सन्ति। महेश्वर सूत्र में कितने मूल स्वर हैं।
तो आपके महेश्वर सूत्र में 5 जो है मूल स्वर हैं। महेश्वर सूत्र में कितने मूल स्वर हैं? मूल स्वर आपके 5 ही हैं। और अगला प्रश्न यह है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन से आते हैं? अच प्रत्याहार अंतर्गते वर्णाः सन्ति। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण होते हैं वह स्वर होते हैं। ठीक है, अच को स्वर बोला जाता है, संस्कृत में स्वर को अच बोला जाता है। जस प्रत्याहार अंतर्गत वर्णाः नास्ति। जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन सा नहीं है? देखिए, जा जो है जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है, बा भी है, गा भी है, लेकिन जस में आपके प्रत्याहार के अंतर्गत तावर्ण आपका नहीं आता है। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों, ये रहे 15 बेहतरीन आपके व्याकरण के प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगे होंगे। लाजवाब सभी प्रश्न हैं और सिलेक्शन के जैसे सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। और एक बार प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलेगा, क्योंकि सभी क्लासेज आपके सिलेबस के आधार पर चल रही है, कंसेप्ट के आधार पर चल रही है, जहाँ पे सिलेक्शन का नाम बिल्कुल दोस्तों है। सिलेक्शन यानी कि स्टडी करना, जायसवाल के सर स्टडी करना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोग इस परिवार का हिस्सा हैं। शिक्षक भर्ती में तैयारी करने का एक प्लेटफार्म है जिसे आप लोग शेयर और लाइक के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सभी सब्सक्राइबर भाई बहन को मेरा तहे दिल से नमन है, धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार लाजवाब रहे, बस यही दुआ है दोस्तों। जय हिंद सभी का। और अगले साल सिलेक्शन के रूप में आप हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएंगे कि सर हमारा सपना पूरा हो गया है। तो सर हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा, आपका सपना हमारा सपना। जय हिंद दोस्तों।